टैली प्राइम की सीरीज में कल की वीडियो में हमने जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हमारे पास टैली प्राइम का एक नया फीचर है जिसका नाम है एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। तो चलिए जानते हैं एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी क्या होता है। तो लिखा है इसका क्वेश्चन, व्हाट इज एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी इज अ फीचर ऑफ टैली प्राइम। यह एक टैली प्राइम का फीचर होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी फीचर। Actual and build quantity is used to give a free item along with the sale of goods। किसी एक सामान के बेचने पर उसी एक सामान को फ्री दिया जाए तो उसके लिए आप यूज करेंगे एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का। जैसे किसी ने हमसे 5 कीबोर्ड खरीदा और हमने उसको एक कीबोर्ड फ्री दिया। अभी आपने कल पढ़ा था जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, तो उसमें हमने कहा था कि कल की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे, आज की वीडियो में मतलब कल हमने कहा था कि आज की वीडियो में जो पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन और एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कल की वीडियो में हमने देखा था कि एक लैपटॉप खरीदने पर दूसरा माउस फ्री दिया जा रहा था, लेकिन आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी जो है, इसमें कीबोर्ड खरीदने पर कीबोर्ड ही फ्री दिया जा रहा है। मतलब जो सामान हमसे कोई खरीद रहा है, जो सामान हम बेच रहे हैं, उसी में से सामान को हम क्या कर रहे हैं, उसी सामान को हम एक फ्री दे रहे हैं। लेकिन कल हमने लैपटॉप बेचा था और लैपटॉप के साथ माउस फ्री दिया था, और आज हम इसमें क्या करने वाले हैं, कीबोर्ड बेचेंगे और कीबोर्ड को ही फ्री देंगे। जैसे किसी ने हमसे 5 कीबोर्ड खरीदा और हमने क्या किया, 6 कीबोर्ड उसको दिया, एक कीबोर्ड फ्री दिया। तो जो सामान खरीद रहा है कोई, उसी सामान को हम एक फ्री देने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। उसमें हम एक सामान खरीदने पर कोई दूसरा स्टॉक आइटम फ्री देते थे, और इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो सामान हम बेचेंगे उसी में से कोई एक स्टॉक आइटम हम फ्री देंगे इनको। ठीक है, तो नोट भी लिखा है, इन दिस सेम स्टॉक आइटम आर गिवन फॉर फ्री। अगर हम कीबोर्ड बेच रहे हैं तो कीबोर्ड को ही फ्री देंगे। 5 कीबोर्ड बेच रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें से 5 कीबोर्ड हमने बेचा, एक कीबोर्ड फ्री दिया। अगर हम माउस बेच रहे हैं तो माउस को फ्री देंगे। ठीक है, चलिए तो जानते हैं आगे कैसे इसका प्रैक्टिकल होगा। तो इसमें लिखा है क्रिएट अ कंपनी। सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करनी है, कंपनी फीचर्स में जाना है और लिखा है आपको यूज सेपरेटेड एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम को यस करना है। कंपनी का एक फीचर है ना ये, तो आपको फीचर्स में जाना है और क्वांटिटी एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम को यस करना है, जीएसटी को नो करना है और उसके बाद आपको लेजर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमने 5 लेजर बनाए हैं, एक है अर्पित, दूसरा है अनुज, प्रवेश है, सेल्स है और परचेस है। ठीक है, तो लेजर क्रिएट करने के बाद आपको सामान बनाना है। उससे पहले आप सामान की कंपनी बना लेंगे। तो हमने डल बना लिया, पीस में बिकेगा, पीस बना लिया यूनिट में, और हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा डेल कंपनी का है और किसमें बिकेगा, ये पीस में बिकेगा। उसके बाद हम वाउचर में चले जाते हैं और यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट से पैसा रिसीव कर लिया, F6 हमने प्रेस किया, हमारे पास पैसा आ रहा तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे और जो दे रहा है जिस व्यक्ति का नाम, यहाँ पे हमने क्रेडिट में लिख दिया सामान। अब उसके बाद हमने सामान परचेज किया। और देखिए लिखा है परचेज स्टॉक आइटम। परचेज करने के लिए आपको F9 प्रेस करना है, सामान खरीदने के लिए F9। परचेज वाउचर में जाएंगे, पार्टी नेम, सामान किससे खरीदेंगे, सेंडी क्रिएटर, तो सेंडी क्रिएटर है प्रवेश, पार्टी नेम मैंने प्रवेश का नाम लिखा, परचेज लेजर में परचेज अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो सामान आप फ्री देने वाले हैं उस सामान को पहले खरीदिए। जब आपके पास सामान होगा तभी आप सामान सेल कर पाएंगे और उसको फ्री दे पाएंगे। तो हमने कीबोर्ड को परचेज किया। कितने कीबोर्ड हमने परचेज किए हैं, 51। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्चुअल एंड बिल्ड। एक्चुअल एंड बिल्ड हमने खरीदा कितना, 51 कीबोर्ड। ठीक है, और पैसा हमने कितने का दिया, 50 कीबोर्ड का। ठीक है, खरीदा, हमारे पास कीबोर्ड कितना आया, एक्चुअल में कितना आया 51, लेकिन हमने पैसा कितने का दिया, 50 का। तो वो एक कीबोर्ड जो मिला हमें वो फ्री में मिला। ठीक है, हमने 51 खरीदा, मतलब 51 हमारे पास आया, लेकिन हमने पैसा कितने का दिया, 50 का। एक कीबोर्ड हमें फ्री मिला। ठीक है, उसके बाद हम सामान को सेल करेंगे। तो सेल सेल में भी वही सेम चीज है जैसे हमने परचेज में किया था। हमने कीबोर्ड बेचा, कितना बेचा हमने, हमारे पास से कीबोर्ड कितना गया, 46 कीबोर्ड, लेकिन पैसा हमें कितने का मिला, 45 का। मतलब एक कीबोर्ड हमने फ्री दिया है। ठीक, फिर यहाँ पे सेल करने के बाद आपको करना क्या है, पैसा रिसीव करना है सेंडी डेटर से, क्योंकि यहाँ पे हमने अनुज को जो सामान दिया था उधार दिया था, तो अनुज से हमने पैसा ले लिया, डेबिट में कैश हो गया और क्रेडिट में अनुज का नाम हो गया। पैसा आने के बाद अब आपको पैसा पेमेंट भी तो करना है प्रवेश को, क्योंकि हमने जो प्रवेश से सामान खरीदा था वो उधार खरीदा था। तो यहाँ पे हमने पेमेंट भी कर दिया सेंट्री क्रेडिटर को, हमारे पास से पैसा गया उसको हमने क्रेडिट में लिखा और प्रवेश के पास से गया तो प्रवेश प्रवेश को हमने डेबिट में लिखा। ठीक है, तो चलिए इसका एक बार प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं टैली प्राइम पर। तो यहाँ पे देखिए एजुकेशनल मोड पे आपको एंटर करना है, यूजर नेम पासवर्ड को स्किप कर दीजिए आप।
स्किप करने के बाद अगर आपकी कंपनी बनी हुई है तो आप F11 करके एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी के कॉलम को यस कर लीजिएगा, और नहीं बनी है तो आप नई कंपनी क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, न्यू कंपनी पे आप चले जाइए और यहाँ पे कोई भी नाम डाल दीजिए। तो यहाँ पे हमने टैली प्राइम ही लिख दिया, आप कोई भी नाम डाल सकते हैं कंपनी का। एंटर करिए और एक्सेप्ट। ओके, अब कंपनी का फीचर्स आ गया। यहाँ पे आपको देखिए नीचे सबसे लास्ट में इस तरह दिखाई दे रहा है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम का। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम को यस कर लेना है। यस करने के बाद जीएसटी नो कर दीजिए और एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर लेजर क्रिएट कर लेते हैं। लेजर में एक है अर्पित, ये है कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हमारे पास है प्रवेश का, ये है सेंट्री क्रेडिटर, और है हमारे पास अनुज, ये है सेंट्री डेटर, और हमारे पास है सेल का लेजर, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, फिर हमारे पास है परचेज का लेजर, परचेज अंडर परचेज अकाउंट। ठीक है, तो हमने लेजर भी क्रिएट कर लिया। लेजर बनाने के बाद आपको जाना है स्टॉक ग्रुप में, सामान की कंपनी बनानी है, तो यहाँ पे हमने डेल लिखा, अंडर में प्राइमरी एक्सेप्ट, सामान की कंपनी भी बन गई। आप 2-4 बना लीजिएगा, हमने सिर्फ एक ही बनाई है। और स्टॉक यूनिट भी बना लेते हैं, तो जितने भी हमारे पास सामान है वो सब पीस में बिकेंगे। तो यहाँ पे हमने यूनिट भी बना लिया, स्किप कर देते हैं और स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। कीबोर्ड है, कीबोर्ड हमारा डेल कंपनी का है, और ये किस में बिकेगा, पीस में बिकेगा। एंटर करिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। तो हमने लेजर भी बना लिया और स्टॉक आइटम भी बना लिया। वाउचर में जाते हैं, बैक कीजिए। वाउचर में जाने के बाद आपको सबसे पहले कैपिटल अकाउंट से पैसा रिसीव करना है, F6 हमने प्रेस किया। कैपिटल अकाउंट कौन है, अर्पित। ये कितना पैसा दे रहे हैं, जितना भी दे रहे होंगे अमाउंट लिख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। ठीक है, तो हमने 50,000 लिखा है। हमारे पास कितना आ रहा है पैसा, कैश आ रहा है 50,000। एंटर एक्सेप्ट। ठीक है, अब सामान परचेज करेंगे, बेचना है तो पहले सामान खरीद लेते हैं। सप्लाई इनवॉइस नंबर में कोई भी नंबर डाल दीजिए, आपको डेट में कुछ नहीं करना है। पार्टी नेम में सन्ड्री क्रेडिटर का नाम प्रवेश है, सन्ड्री क्रेडिटर, इनसे हम सामान परचेज कर रहे हैं, हम सामान खरीद रहे हैं इनसे। ठीक है, परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, देखिए यहाँ पे अभी तक इसके पहले अगर आपने एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी को यस नहीं किया था तो आपको सेपरेट कॉलम नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन आपने नया फीचर यस किया इसलिए आपको एक्चुअल का कॉलम अलग दिखाई दे रहा है और बिल्ड का कॉलम अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या खरीदना है हमें, कीबोर्ड खरीदना है। कितने पीस, तो यहाँ पे हमने 11 पीस लिखा। ठीक है, ज्यादा नहीं लेंगे, बस हमने 11 पीस लिखा। और देखिए एक्चुअल में हमारे पास आया कितना, 11 पीस, लेकिन हमने पैसा कितने का दिया, सिर्फ 10 का दिया। हमारे पास कीबोर्ड आया कितना, 11, लेकिन हमने पैसा कितने का दिया, सिर्फ 10 का दिया। तो वो जो एक कीबोर्ड है उसका रेट वो हमें फ्री मिला। ठीक है, कितने में मिला है हमें, एक कीबोर्ड का रेट 200 रुपए। तो यहाँ पे हमने 10 कीबोर्ड लिया है तो 10 का रेट कितना हो गया, 2000 हो गया। एक जो था वो हमें फ्री मिला है। ठीक है, एंटर करिए, एंटर। और भी सामान आपको परचेज करना है तो बना के रखिएगा, परचेज कर सकते हैं आप। ठीक है, हमने एक ही बनाया था तो एक ही परचेज कर रहे हैं। सेल करेंगे अब, F8, सेल किसको करेंगे, सन्ड्री डेटर को। पार्टी नेम में अनुज, अनुज सन्ड्री डेटर थे। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट, नेम ऑफ आइटम क्या बेचना है हमें, कीबोर्ड बेचना है। कितना बेचना है, तो हमने कहा हमें 6 कीबोर्ड हमारे पास से जा रहा है, लेकिन पैसा हमें कितने का मिल रहा है, 5 का मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास से कीबोर्ड कितना गया, 6, लेकिन पैसा हमें कितने का मिला, 5 कीबोर्ड का। एक कीबोर्ड हमने फ्री में दिया है। ठीक है, रेट कितना होगा, 300 रुपए हमने कर दिया। ठीक है, तो 300 रुपए हमने किया है, 5 कीबोर्ड का अगर टोटल अमाउंट निकाला जाए तो 1500 रुपए हो गया। एंटर करिए, और भी आइटम होगा तो आप सेल कर सकते हैं, हमारे पास एक ही था तो हमने एक सेल किया। एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हैं सब। ठीक है, हमने सामान खरीदा भी और सामान बेच भी दिया। अब आपको पैसा रिसीव करना है और पैसा पेमेंट करना है। पहले रिसीव कर लेते हैं, F6, किससे लेंगे पैसा, सैलरी डेटर से। कितना लेना है इनसे, 1500 रुपए। एंटर करिए, एडजस्ट रेफरेंस, क्या आ रहा है हमारे पास, कैश। एंटर और एक्सेप्ट। पेमेंट करना है, F5, पेमेंट किसको करेंगे हम, प्रवेश को। कितना देना है इनको, 2000 रुपए। एंटर, एडजस्ट रेफरेंस, एंटर। ठीक है, क्या जाएगा हमारे पास से, कैश, तो हमने उसको क्रेडिट में लिखा। एंटर करिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। ये हो गई एंट्री हमारी कंप्लीट। ठीक है, एक बार डे बुक चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कैपिटल अकाउंट से पैसा रिसीव किया, दूसरी एंट्री में हमने सामान परचेज किया, और सामान हमने कितना खरीदा था, चेक कर लीजिए। यहाँ पे हमारे पास कीबोर्ड आया 11, लेकिन हमने पैसा कितने का दिया, सिर्फ 10 का। एक कीबोर्ड हमें फ्री मिला। ठीक है, और उसके बाद हमने सामान को सेल किया। सामान हमने कितना दिया, 6 कीबोर्ड दिया, लेकिन कीबोर्ड का पैसा हमें कितने का मिला, 5 कीबोर्ड का पैसा हमें मिला। एक कीबोर्ड हमने फ्री दिया।
ठीक है। और फिर हमने सैलरी डेटर से पैसा रिसीव किया और सैलरी क्रेडिटर को पैसा पेमेंट किया। ठीक, तो ये थी आज की एंट्री हमारे पास एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी की।